भाद्रपदा नक्षत्र जो कि शनिदेव का नक्षत्र है। अभी तक तो शनिदेव पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के चौथे चरण में थे। देखिए, मीन राशि में 9 चरण आते हैं, 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र होता है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, जो जिसका चौथा चरण जो है उसमें शनिदेव अभी 29 मार्च को गोचर किया था उन्होंने। अब 28 अप्रैल को वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो जुपिटर का नक्षत्र था। राशि भी देवगुरु बृहस्पति की थी और नक्षत्र भी देवगुरु बृहस्पति का था। और अब जो है राशि तो है देवगुरु बृहस्पति की, लेकिन नक्षत्र जो है वो शनिदेव का अपना नक्षत्र है। तो डेफिनेट बात है कि वो अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से आपको फल देंगे। और उसके क्या क्या परिणाम होंगे इसको जानने के लिए पहले हम ये तो जान लें कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। आप लोगों की किसी की भी कुंडली में अगर चंद्रमा मीन राशि में बैठा हुआ है और वो 3 डिग्री 20 मिनट के ऊपर है, तो वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है। अब यहाँ पे तो हम उत्तर भाद्रपदा के पहले चरण की बात करेंगे, इसलिए क्योंकि पहले चरण में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो राशि हुई देवगुरु बृहस्पति की, नक्षत्र हुआ शनिदेव का, और जो चरण हुआ जो कि पहला चरण है, पहला चरण में होता है मॉरल वैल्यूज का, न्यू बिगनिंग का, धर्म का। और उसके बाद ये जो चरण है ये रूल होता है लियो से। ये रूल क्योंकि ये लियो के नवमांश में आता है, तो ये सूर्यदेव से रूल होता है। तो यहाँ पे सूर्यदेव की भी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। और ये शनिदेव का आखिरी नक्षत्र है। एलिमेंट है आकाश, अर्थात सूनापन, खालीपन। पेड़ जो है वो है नीम का पेड़, जो कि औषधियों से भरा हुआ होता है। एनिमल जो है वो है फीमेल काऊ। आपने देखा होगा वास्तु में भी हम लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कामधेनु गाय को रख देते हैं, वहां की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। और गाय जो है वो ही उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की एनिमल है। और गाय किस चीज को डिनोट करती है? विष्णु देवता को डिनोट करती है। अर्थात यहाँ पे पालनहर्ता विष्णु भगवान जी की भी एनर्जी देखने को मिलती है। जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, अगर आप में से किसी ने इंट्राडे करा होगा तो वहां पे 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है बाय पॉइंट और एक होता है सेल पॉइंट। और ग्राफ जो है ना वो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन अगर बाय से ऊपर जाना होता है और सेल से ब्रेक करके नीचे आना होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बस उसी तरीके से सारे चक्रों से व्यक्ति घूमता हुआ 12 नंबर की राशि में आता है। ये आखिरी चक्र है जो कि मोक्ष का चक्र है। यहाँ पे व्यक्ति के अंदर अगर एनर्जी ज्यादा नहीं होगी तो वो फिर उस पॉइंट को किस तरीके से ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जो भी नक्षत्र हैं उन सब में एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के लोगों के अंदर भी तमस एनर्जी होती है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। जब व्यक्ति मृत्युशैया में होता है तो उसको अपने शरीर को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। बस उसी प्रकार से उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के 2 पैर और उत्तर भाद्रपदा के नक्षत्र के 2 पैर, ये दोनों पैर जो हैं वो एक बेड को डिनोट करते हैं। वो बेड कौन सी? मृत्युशैया, जिसमें व्यक्ति होता है। इसमें 2 पैर जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति जो है उनके होते हैं, और 2 पैर जो हैं वो कर्मों के देवता शनिदेव के होते हैं। और उत्तर भाद्रपदा के चारों नक्षत्र जो है वो मीन राशि में ही आते हैं। अर्थात धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ, ये चारों चीजें जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की जो है वो मीन राशि के बिल्कुल मिड में आती हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि एनर्जी तो 2 तरीके की है। अब या तो उसी एनर्जी से व्यक्ति जो है वो संसारिक भोगों में लुप्त रहता है और वो अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता और यहीं पे ही फंसा रहता है। तो वो क्या करता है? वो 12वीं राशि में आने के बाद भी दोबारा जन्म लेता है। और उसके बाद या फिर उसके अंदर एनर्जी जो होती है और वो मोह माया को त्याग कर देता है, तो यहीं से वो परमानंद को या मोक्ष को प्राप्त होता है। उत्तर भाद्रपदा हाई एनर्जी, तमस एनर्जी, कर्म, काम, सेक्सुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और बहुत सारा विजडम, ये सारी एनर्जी जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में होती है। इनका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है, वॉरियर, जो कि क्रोधी स्वभाव का होता है लेकिन अंदर से। शनिदेव जो है वो धर्म को दर्शाते हैं, शनिदेव जो है वो कर्म को दर्शाते हैं, जुपिटर धर्म को दर्शाते हैं। और दोनों ही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में होते हैं, लेकिन दोनों का जो तरीका होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इस नक्षत्र के जो डेटी हैं, जो देवता हैं, वो है अहेर बुद्धन। अहेर बुद्धन जो है वो एक राक्षसी सर्प है, जो कि पानी में रहने वाला सर्प है। अब अगर सर्पों की बात करी जाए
तो शिव जी के कंठ में भी सर्प होते हैं और विष्णु भगवान भी शेषनाग के शैया में ही सोते हैं। सर्प जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिनोट करता है, हमारे पितरों को भी डिनोट करता है। और वास्तु में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो भी नाग देवता की डायरेक्शन होती है, जहाँ पे बोला जाता है कि सेक्स और अट्रैक्शन का जोन है, और इसीलिए कहा जाता है कि न्यूली वेड्स जो हैं उनका बेड वहाँ पे होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो सर्प क्या क्या चीज़ें डिनोट करते हैं। सर्प जो है वो मनी को भी डिनोट करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी को भी डिनोट करते हैं, सेक्स और अट्रैक्शन को भी डिनोट करते हैं। और ये सारी एनर्जीज जो हैं वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के जातकों में होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कामुक होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे होते हैं, विजडम बहुत ज़्यादा होता है। और विजडम किस प्रकार का, इस तरीके का कि वो ये दर्शाता है कि जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, और ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, अर्थात जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ और आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो कुछ भी हो रही हैं, ये सब चीज़ों का अंत है। हम लोग सब जो है वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे, और ये शरीर जो है, ये जो संसार है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये सब ड्रामा है। तो अहिर बुधन जो है उनकी एनर्जी हम लोगों को यही डिनोट करती है, जो कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के जातकों के अंदर देखी जाती है। इन लोगों में डेविएटेड वासना भी देखी गई है, और इनका कर्म पद जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर नेटल चार्ट में आपका शनि पीड़ित अवस्था में बैठा है तो ऐसी सिचुएशन में डार्क साइड की एनर्जी ज़्यादा देखी जा सकती है इन जातकों में, और अगर वो पॉजिटिव बैठा है तो लाइट साइड की एनर्जी ज़्यादा देखी जा सकती है। इस नक्षत्र के जो जातक हैं उनके लिए शनि देवता की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। महान एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े तांत्रिक, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज, सुपर इंटेलिजेंट पर्सन और हाई पोस्ट में काम करने वाले लोगों को आप इस नक्षत्र में देख सकते हैं। इन व्यक्तियों को आप हर प्रकार की फील्ड में हाई पोजीशन में देख सकते हैं। इस नक्षत्र का जो पक्षी है वो उल्लू है। उल्लू जो है वो लक्ष्मी जी की भी सवारी है, तो ये डिनोट करता है अपार धन को, और उसके साथ उल्लू जो है वो काफ़ी दूर तक देख सकता है। इनफैक्ट अंधेरे में भी वो काफ़ी दूर तक क्लियरली देख लेता है। इसका मतलब इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो हैं वो काफ़ी दूर तक देख सकते हैं, अर्थात वो फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। और साथ में मनी मैटर्स में भी ये लोग ब्लेस्ड होते हैं। ये नक्षत्र ये भी डिनोट करता है कि अहिर बुधन जो कि इनके डेटी हैं, जो कि राक्षसी सर्प हैं, वो आपको संसारिक जो भी सुविधाएं हैं, संसारिक जो चीजें हैं उसमें लुप्त होने से हटाते हैं। वो आपको बताते हैं, वो आपको याद दिलाते हैं कि आपको यहाँ से हटना है, और उस एनर्जी को, जो एनर्जी आपको मिली हुई है, उसको संसार में ना भोग के मोक्ष की प्राप्ति करनी है, परमानंद की प्राप्ति करनी है। 12th हाउस मीन राशि का है, जो कि फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन लैंड्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, पागलखाना, जेल, हॉस्पिटल, डबल बेड, सेक्सुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। इनफैक्ट अकेलेपन को भी डिनोट करता है। और इस नक्षत्र के जातकों में ये सारी जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं। अहिर बुधन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। वो कैसे हैं? लाइट साइड, डार्क साइड, टू फेसेस। एक ऐसा फेस जो कि दूसरे फेस के कंप्लीटली विपरीत है। टू काइंड ऑफ पर्सन, आउटर और इनर। तो एक तरीके से देखा जाए तो दो तरीके की एनर्जी जो है वो यहाँ पे दर्शाती है। अब क्योंकि अहिर बुध जो है वो दो तरीके की एनर्जी को दर्शाते हैं, तो अगर व्यक्ति का डार्क साइड ज़्यादा होगा तो बड़े से बड़े साइकोपैथ, सीरियल किलर्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लुप्त हो सकते हैं इस नक्षत्र के जातक। या फिर अगर लाइट साइड ज़्यादा अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, विजडम में बहुत आगे, बहुत ऊंची पदवी देने वाले, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आगे, स्पिरिचुअल गुरुज, सुपर इंटेलिजेंट, हाई क्लास एस्ट्रोलॉजर्स, वो सब चीज़ें आप इस नक्षत्र में देख सकते हैं। क्योंकि इस नक्षत्र के जातक इंटेलिजेंट सुपर होते हैं, और दोनों चीज़ों के लिए इंटेलिजेंस, दोनों चीज़ों के लिए विजडम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो डार्क साइड हो चाहे वो लाइट साइड हो। अब ये चॉइस आपकी होती है, और आपको देखना है कि आपकी कुंडली में सैटर्न कहाँ बैठे हैं। इस नक्षत्र वालों के लिए सैटर्न की पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और उसके अकॉर्डिंग इनकी पूरी लाइफ चलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये लोग है ना मतभेद नहीं करते हैं, पार्शियलिटी करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और कितने भी आप ऊपर हो, कितने भी आप ज़्यादा पैसे वाले हों, या किसी भी स्थिति में आप रहते हो, आप इनको इम्प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ से इम्प्रेस नहीं होते हैं। बहुत न्यूट्रल, बहुत शांत, बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं।
ये बहुत दूर तक की सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। ये व्यक्ति के संग बैठ के उनसे बात करके उनको समझ जाते हैं कैसे हैं। इनफैक्ट ये बहुत मान-सम्मान भी सोसाइटी में कमाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लोग इनको पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं, क्यों भीड़ में से ये अलग हो जाते हैं। अगर इनको कोई बात बुरी लग जाती है, तो ये किसी को शो नहीं करते, किसी को बोलते नहीं है, बहसबाजी नहीं करते। ये शांति से किनारे होकर बैठ जाते हैं। अकेले रहना इनको पसंद होता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी ये लुप्त दिखाई देंगे आपको। काफ़ी हद तक आप ये इनको आप अकेला ही समझेंगे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा सब लोगों के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं। फिलोसफर होते हैं, हाई थिंकिंग वाले होते हैं, बहुत ऊंची सोच रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। अगर किसी को सपोर्ट करने वाली बात हो, किसी को हेल्प करने वाली बात हो, तो ये बहुत आगे रहते हैं उस चीज़ में। इनफैक्ट फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और सुपर इंटेलिजेंट, सुपर ऑनेस्ट पर्सन, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। एक और बहुत चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको जानना कि ये जो व्यक्ति होते हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र वाले, इनको दुख नहीं देना चाहिए, इनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आपने जानबूझ के, इनकी गलती भी नहीं है और आपने इनको कष्ट पहुंचाया है, तो ये तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो साइड में हो जाएंगे, लेकिन परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। वो एक एनर्जी है ना, वो कहते हैं ना, वो जो डिवाइन एनर्जी है वो आपसे बदला लेगी, ये बदला नहीं लेंगे। तो किसी भी तरीके से गलती से भी इन लोगों को दुख नहीं पहुंचाएं, इन लोगों को परेशान ना करें।